हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 4 का। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो हमारे पास प्रिंसिपल स्टेटमेंट दी हुई है 10⁻²n-1 और फिर +1 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये हमें प्रिंसिपल स्टेटमेंट दी है। तो ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट हमारी 10⁻²n-1 +1। तो यहाँ पे ये हमें बताया कि प्रूफ करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले हम 1 के लिए करेंगे, फिर k के लिए करेंगे, फिर k+1 के लिए करेंगे। तो पहले हम करते हैं 1 के लिए। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। तो हम इसमें जहाँ पे n है वहाँ पे रखेंगे 1। ये हो गया 10 और 2 इंटू n की जगह पे 1, 2 - 1 1, तो ये हो गया 1 +1 और ये आ गया 11। तो P1 की वैल्यू हमें मिल गई 11, विच इज़ डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि P1 11 से डिविजिबल है। अगर मान लो यहाँ से 11 की बजाय यहाँ पे आ जाता 22, तो 22 भी 11 से डिविजिबल होता, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। 11 × 2, तो ये 11 से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P1 इज़ ट्रू। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम, k के लिए फाइंड करते थे। अब यहाँ से लेट करेंगे, लेट Pk इज़ ट्रू फॉर n = k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर बोल सकते हैं k इज़ एनी नेचुरल नंबर। तो जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ हम k रख देंगे, तो n की जगह पे k आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻k -1 +1। अब हमने माना है कि ये 11 का मल्टीपल है या डिविजिबल बाय 11 है, और हम यहाँ से यहाँ लिख भी सकते हैं एंड Pk इज़ डिविजिबल बाय 11। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ 11 होगा, कोई नंबर। जैसे मान लो ये हमारे पास 22 है, तो इसको हम 11 × 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके साथ 11 होना चाहिए, तभी इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा पूरा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कुछ ऐसे नंबर के इक्वल है जिसके साथ 11 तो है, लेकिन कुछ और भी है। तो वो कुछ और हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमने क्या लेट कर लिया, वो लैम्डा है। अपनी तरफ से हमने मान लिया लैम्डा। कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, PQRS जो मर्जी मान लें, बस हमें 11 रखना है इसके साथ, क्योंकि ये अगर हमने इसको माना है कि ये 11 का मल्टीपल है या 11 से डिविजिबल है, तो ये उसके इक्वल होगी जिसके साथ 11 ज़रूर होगा। तो मतलब 11 तो होगा और उसके साथ कुछ भी हो सकता है साथ में। तो ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम इसको और भी चाहे सिंप्लीफाई कर ले या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे। अभी यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव Pk+1 इज ट्रू व्हेन Pk इज ट्रू। तो जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हम वहाँ पे k+1 रख देंगे। तो Pk+1 क्या होगा, यहाँ पे n की जगह पे k+1, तो ये हो गया 10 2, ये n था, n की जगह पे k+1 और उसके बाद -1, यहाँ +1, और ये हो गया 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 2 - 1, ये आ गया 2k + 1 + 1। अब यहाँ पे हमारे पास 2k है, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 10⁻2k × 10⁻1। जैसे
अगर अब बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो फिर से हो जाएगा 2k+1 ऐसा। तो 10⁻2k, हमें 10⁻2k की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से 10⁻2k निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम 10⁻2k-1 इस +1 को उधर रख दें तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा -1, और इसको हम 10⁻2k और 10⁻1 लिख सकते हैं कि बेस से हम फिर पावर ऐड करके इतना ही आ जाएगा। उसके बाद इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 10⁻1 है तो अपॉन में 10, तो ये हमारे पास हो गया ये वाला 10⁻2k अपॉन में 10, और ये हो गया 11 लैम्डा -1। अब इस 10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻2k 10 11 लैम्डा -1। तो हमारे पास 10⁻2k की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पुट करेंगे 10 × 11 लैम्डा -1, और ये 10 की वैल्यू 10 + 1, ये हो जाएगा हमारा 100, और ये हो गया 11 लैम्डा -1 + 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 लैम्डा -100 + 1, और यहाँ से आ गया 100 लैम्डा -99, और इन दोनों में से अगर हम 11 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 100 लैम्डा -9। तो हमारे पास pk+1 क्या आ गया 100 लैम्डा ये। अब यहाँ पे देखो ये 11 तो है, इसके साथ कुछ और वैल्यू है, मतलब 11 तो होना ही चाहिए, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास 11 है, हम बोले कि 25 55 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके साथ 11 है, उसके साथ 5 भी है, तो 11 तो होना ही चाहिए, इसके साथ जो मर्जी हो उससे मतलब नहीं है, 11 ज़रूर होना चाहिए। तभी अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। वैसे यहाँ पे देखें तो अगर इस पूरी टर्म को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस pk+1 इज़ डिविजिबल बाय 11 व्हेन pk डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।